ओके, कल अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? कैपेसिटर पढ़ा था एंड डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये कल अपन ने फाइंड कर दिया था। अब जरा देखिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर if it is partially filled, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब बीच जो आप प्लेट्स थी, प्लेट के बीच में एयर था, क्या था बेटा के पास? when medium is air between plates of parallel plate capacitor तब बेटा अपना कैपेसिटेंस कितनी आई थी बेटा? C जो बेटा कितना था? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये आया था बेटा अपने कब? जब प्लेट के बीच में बेटा क्या हो? एयर हो या वैक्यूम हो। यहाँ पर बेटा मीडियम क्या है? या तो एयर मान ले या फिर क्या मान ले बेटा? When it is fully filled by dielectric substance, जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से फुली फिल्ड हो, कहने का मतलब है बेटा बीच में कुछ भी ब्लैंक नहीं हो, एक ही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से बेटा क्या हो? ये फिल्ड हो। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा कितना है मीडियम का? K है। कितना है? K। उसमें बेटा जो कैपेसिटेंस आई थी C इक्वल टू, वो आई थी बेटा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस था वो बेटा आगे पास जब एयर मीडियम होता है उसका K मल्टीपल आया था अपने पास। कितना आया था? K। उसमें बेटा कैपेसिटेंस था अपने पास K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इफ आई फिल the medium by the dielectric substance, then capacitance of parallel capacitor increases by the K multiple। कहने का मतलब है कि जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो आपके पास मीडियम होता है उसको मैं किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से फिल कर दूं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब मैंने आपको ये चीज़ भी बताया था कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ानी हो तो उस प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पुट कर दो तो बेटा उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन अब अपने पास टॉपिक है बेटा कि आगे पास जब वो जो बीच की जो आगे पास मीडियम है वो पार्शियली फिल्ड है, इट मीन्स टोटली फिल्ड नहीं है, तब कैपेसिटेंस क्या होगी वो अपन निकालते हैं। देखिएगा, लेट एज्यूम इट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। The distance between plates is small d. The area of plate of parallel plate capacitor is A. If it is partially filled, it means एक छोटी सी बेटा स्लैब को रख दिया जाए अंदर जिसका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितना कांस्टेंट कितना भैया? K है। और ये जो थीन प्लेट रखी मैंने आगे पास भैया उसका आगे पास विड्थ है वो बेटा कितना है? T है। कितना है? इसका मतलब टोटल डिस्टेंस प्लेट्स के बीच की कितना है? स्मॉल d। और जो मैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पार्शियल फिल्ड किया है उसकी विड्थ कितनी भैया? T। तो एक बात बताइए कि टोटल डिस्टेंस में से T को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो पीछे जो बचेगा उसके अंदर एयर होगी कि नहीं होगी? आगे ना। अब जरा देखिएगा, मैंने बोला अभी टोटल पोटेंशियल अप्लाइड करा वो मेरे पास कितना करा मैंने? V करा। कितना करा? V। अब जरा देखिएगा, तो टोटल पोटेंशियल अप्लाइड है वो किस किस के इक्वल होना चाहिए बेटे के पास? V1 प्लस V2। अच्छा आप बताएंगे सर ये V1 और V2 यहाँ पर क्या है? V1 बेटा क्या है? पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स इन
एयर मीडियम, क्योंकि इसके अंदर एयर मीडियम भी है और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी है। और दूसरा पोटेंशियल बेटा कितना हो जाएगा आपके पास भैया, पोटेंशियल अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, क्योंकि जो टोटल पोटेंशियल अप्लाई करूंगा भैया वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक, क्योंकि यहाँ पर दो मीडियम है, एक तो एयर मीडियम है और एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी है, तो टोटल पोटेंशियल होगा वो एयर मीडियम के अक्रॉस भी होगा और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अक्रॉस भी होगा। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला व्हेन देयर इज नो मीडियम इट मीन्स देयर इज एयर एंड वैक्यूम, देयर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज ई। उसमें अपने कितना पढ़ा था बेटा, ई, आगे ना। अब जो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इफ देयर इज एयर और वैक्यूम, तब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था भैया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था कि नहीं था, कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखिएगा बेटा जी, यहां पर सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट मींस टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलता तो क्या होता बेटा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, हाँ के ना। अब जरा देखिए सिग्मा की वैल्यू बेटा कितना है, Q अपॉन A, so we can write it E is equal to Q upon epsilon naught A, इक्वेशन नंबर। अपन जानते बेटा कि जब एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E है, अगर वहां पर मीडियम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा क्या हो, K हो, मतलब मीडियम चेंज हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E अपॉन K होता है कि नहीं होता है। मैंने आपको बताया भी था, अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स F लग रहा हो, जो कूलम्ब फोर्स कितना हो बेटा, F लग रहा हो, अगर वहां पर एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम आ जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो फोर्स भी F अपॉन K हो जाता है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा कितना हो जाएगा, E अपॉन K। अब जरा देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितना हो जाएगा बेटा जी, E डैश इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, इट मींस वी कैन राइट इट दिस इज द E अपॉन K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना होता है, E अपॉन K हो जाता है। अगर एयर और वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E हो, अगर वहां पर मीडियम चेंज हो जाए और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन K हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, आगे ना। अब एक बात बताओ बेटा, E के वैल्यू तो बेटा कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन, E के वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A है कि नहीं है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा जी, यहाँ पर E की वैल्यू लिखते हैं अपन बेटा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, यस और नॉट। अब जरा देखिएगा यहाँ पर V1 क्या होगा, V नाउ डेट, मैं आपको कंसेप्ट बताना भूल गया बेटा अभी आपको, लेकिन आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है। जरा देखना, V इक्वल टू बेटा कितना है, E इंटू डी है कि नहीं। अरे भैया अपने तीन रिलेशन पढ़े थे, क्या, V इक्वल टू E डॉट E बराबर माइनस डी अपॉन, हाँ गए ना। या फिर बेटा अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपके पास E इक्वल टू बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, V अपॉन डी, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे तो। अगर मुझे V निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो बेटा कितना होगा, E इंटू, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ये रिलेशन बेटा कई बार बोर्ड में आए भी है 1 मार्क्स के अंदर, कि राइट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में बोले तो बेटा E बराबर V अपॉन डी, तो V बराबर क्या होगा, E इंटू डी। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स इन एयर मीडियम
एयर मीडियम के अंदर बेटा कितना हो जाएगा V1 बराबर, एयर मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना है E, कितना है E। अच्छा एयर मीडियम के अंदर बेटा लेंथ कितनी है T, बेवकूफ हो क्या तुम लोग, T तो किसकी विड्थ है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की है, ये अनदर मीडियम की है, अपन एयर मीडियम की बात कर रहे हैं, तो बेटा कितना होगा D माइनस टोटल कितना है D, उसमें T को सब्ट्रैक्ट कर दो तो पीछे कितना हो जाएगा बेटा D माइनस T, तो बेटा कितना हो जाएगा D माइनस। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक एक्रॉस बोल सकते हैं, एक्रॉस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस V2 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना है E अपॉन के। अच्छा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की लेंथ कितनी है T है, तो कितना लिख देंगे बेटा अपन, सो V इक्वल टू बेटा V1 प्लस V2, जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो आगे पास बेटा V1 प्लस V2 इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताओ V इक्वल बेटा कितना हो जाएगा, V1 कितना है E इंटू डी माइनस टी प्लस E अपॉन के इंटू टी। अच्छा E की वैल्यू बेटा कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, पुट कर दो बेटा के पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। इसको दे दे बेटा इक्वेशन नंबर, ये अपने पास क्या निकल गया बेटा पोटेंशियल निकल गया, क्या निकल गया पोटेंशियल। वापस देखना टोटल अप्लाइड पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इन द एयर मीडियम एंड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। Again V will be equal to V1 plus V2 and electric field between plate when medium is air, that will be sigma upon epsilon naught, and the value of sigma is equal to Q upon A, so it becomes Q upon epsilon naught A. It is the electric field in the air medium between the plates. If medium changes, if dielectric substance of the medium is equal to K, that is the dielectric substance, so E dash becomes E upon K, a value of E is equal to Q upon epsilon naught. We know very well the relation between the electric potential and electric field, which will be V is equal to E into D in the magnitude form. Here we put the V1 will be E into D minus T. D minus T is the distance with the plate where medium is air. And again V2 is what? It is the electric potential difference across the dielectric substance, which will be E upon K into T, because E upon K is equal to electric field in dielectric substance, and the T is the width of dielectric substance. So it is the value of the V2. Put value of V1 and V2, then it is Q upon epsilon naught A D minus T plus Q upon K epsilon naught A into T. Again by definition, our definition से क्या जानते हैं बेटा जी कि C is equal to Q upon, it is definition of capacitance. अपन निकाला तो बेटा Q is proportional to V when proportion sign जहाँ से हटाते हैं बेटा Q जो CV आ जाता है तो C बराबर क्या होगा Q upon V. Now put the value of V here. Again C is equal to Q upon, put value of V, that is Q upon epsilon naught A into D minus T plus Q upon K epsilon naught A into T. अब जरा देखिए बेटा, आप कॉमन क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पर, जरा देखना यहाँ से Q कॉमन ले लें, नीचे से बेटा क्या एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा बेटा D माइनस T प्लस T अपॉन Q to Q cancel, then C becomes epsilon naught A upon D minus T plus T upon K. It is a fantastic relation for the capacitance if plates is partially filled by the dielectric substance of dielectric constant K. तो बेटा कितना हो जाएगा C is equal to epsilon naught A upon D minus T plus T upon K.
अब इससे अपन बहुत सारे अलग अलग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये किसका रिलेशन है बेटा? ये कैपेसिटेंस का है। किसका है? कैपेसिटेंस है जब प्लेट पार्शियली फिल्ड हो, फुली फिल्ड नहीं हो। अब जरा देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और कॉपी में राइट डाउन कर दीजिएगा। अब जरा देखिएगा, मैंने बोला अगर पार्शियली फिल्ड है this is T and this is D, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज K, देन C इज इक्वल टू बेटा कितना है अपने पास? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये रिलेशन अपना फाइंड करा। अब जरा देखिएगा इसमें मजे की बात क्या है। पहली बात, केस फर्स्ट, इफ a metallic plate is placed instead of dielectric slab। अब जरा देखिएगा, मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लेब की जगह अगर मैं मेटेलिक प्लेट रख दूं, क्या रख दूं? मेटेलिक प्लेट। तो मेटेलिक प्लेट के लिए बेटा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा, वो कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट। अब इसे बहुत सारे बेटा इसमें बोलते भी हैं, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की जगह मैंने किसी और मीडियम का रख दिया, मैंने आइस की स्लैब रख दी, तो डेफिनेटली आइस की स्लैब का कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए आपको गिवन होगी, क्योंकि सारे सब्सटेंस की आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो तो आपको मालूम हो नहीं सकती। हाँ, कुछ कुछ आज याद रख सकते हो, जैसे पानी का होता है बेटा 81 होता है, वाटर का कितना होता है? K फॉर वाटर इज 81, फॉर एयर एंड वैक्यूम इज इक्वल टू 1, एंड फॉर मेटेलिक स्लैब मेटल के लिए होता है बेटा K के लिए होती है इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट। अब जरा देखिएगा तो आपके पास बेटा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन इनफाइनाइट। जरा देखिएगा इनफाइनाइट के किसी भी वैल्यू में अगर डिवाइड करेंगे तो बेटा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस, ध्यान रखना तुम्हारे बुक के अंदर न्यूमेरिकल है RBC के अंदर, ठीक है। C की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस। एक बार बेटा जेईई में क्वेश्चन आया था, इफ plate is connected by thin metallic wire, अगर मेटेलिक वायर द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए, कैसे? ये मेटल है, ये मेटल के वायर द्वारा बेटा कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? अब जरा देखना, आप पार्शियल फील्ड तो इसमें डायरेक्टली निकाल ही नहीं सकते, लेकिन बेटा क्या कर दिया इसने? एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया, तो बेटा वायर तो ये पूरा कंडक्टर बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ पर बेटा इसकी कैपेसिटेंस होती है वो अपन ये लेते हैं K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, यहाँ पर K इन्फिनिट होगी बेटा तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कम से कम 3 से 4 बार आकर कंपटीशन के अंदर पूछा गया है, जेईई के अंदर भी पूछा गया है, पहले VAT का अलग होता था उसमें भी एक चीज़ पूछे गए हैं, इसरो में भी हो सकता है इस पर शायद क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि इस क्वेश्चन पे कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस कंसेप्ट पे। तो ध्यान रखना, अगर दोनों मेटेलिक प्लेट को अपन किसी कंडक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ देते हैं बेटा, कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाती। अब देखिएगा यहाँ तक तो ठीक है। आप बोले सर अगर ये रिलेशन सही है, अगर ये रिलेशन सही है तो इस पार्शियली फील्ड की जगह अगर मैं टोटली फील्ड कर दूं तो वही फॉर्मूला आना चाहिए जो मैंने कल निकाला था या आपने पहले निकाल चुके हैं, और उसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती कि नहीं होती है? अगर कैपेसिटर की प्लेट को मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर टोटली फिल कर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या हो बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो? K हो, तो उसकी कैपेसिटेंस बेटा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आनी चाहिए। अब बोले सर इस फॉर्मूले से भी ये डायरेक्ट होना चाहिए वो रिलेशन, मैंने कहा बिल्कुल भी होना चाहिए बेटा। अगर टोटली फिल्ड है
if totally filled by dielectric substance, जरा देखिएगा, टोटली फील्ड है बेटा, जरा देखना डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। अब एक बात बताओ, यहां पर T इक्वल टू बेटा कितना है, D है। T किसकी विड्थ थी, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की थी। अच्छा यहां पर पूरा ही बढ़ दिया तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की विड्थ कितनी हो जाएगी, D के इक्वल हो जाएगी। तो जरा देखना बेटा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K. See here, this is the epsilon naught A upon D. D is the distance between plate when and T is equal to width of the dielectric substance, which is equal to the D. Then D minus D plus D upon K. See carefully, D minus D cancel. So what happens here? This is the epsilon naught A upon D upon K. जरा देखिएगा बेटा, K ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, K epsilon naught A upon D. It is the same relation. ये वही रिलेशन आया कि नहीं आया, जब कैपेसिटर की प्लेट्स हैं वो टोटली फिल्ड हो। इसका मतलब जो ये रिलेशन है वो मेरे पास बिल्कुल सही। एनी प्रॉब्लम? अच्छा इसका अगर आपको कंसेप्ट आ गया, जरा देखना, अगर एक स्लैब हो तो डी में से बेटा उस स्लैब की विड्थ सब्ट्रैक्ट हो रही है, जरा समझना। अगर एक ही स्लैब हो तो जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से बेटा मेरा माइनस कौन सा हो रहा है, स्लैब की विड्थ, और स्लैब की विड्थ अपॉन के ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसी में नया कंसेप्ट बना रहा हूं मैं, जरा देखना कैसे। मैंने बोला बेटा, इफ स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड बाय द वेरियस प्लेट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब जरा देखिएगा, ये कैपेसिटर, दिस इज प्लेट फर्स्ट, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज K1 and width is T1. Another slab having dielectric substance K2 and width is another slab width is T3 and it is K3. Similar to there is the n slab width is Tn and dielectric substance is K. अब मैंने क्या करा भैया, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मैंने n स्लैब्स रख दी, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, अभी जरा ध्यान से देखना। मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटा C जो किया था अभी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन total potential will be equal to the sum of potential in the air and potential across with T1 plus with T2 plus with T3, सारे पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो अपन को बार बार वो डेरिवेशन सेम टू सेम नहीं करना है। अपन क्या करेंगे बेटा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस, अब एक स्लैब थी तो बेटा कितना माइनस हुआ था बेटा T, यहाँ पर कितनी स्लैब बेटा n स्लैब है, तो बेटा माइनस कितना होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 T प्लस। अब देखो बेटा वहां एक स्लैब थी जिसकी विड्थ कितनी T और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितना था, K था। यहाँ पर बेटा n स्लैब्स है तो कितना होगा बेटा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन प्लस डॉट 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 Tn अपॉन, दिस इज अ फंक्शन of the capacitance if there is n plates are placed between the parallel plate capacitor of width T1, T2, T3 dot 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 Tn
having the dielectric substance K1, K2, K3 dot 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 K. अब जरा देखिएगा, if there is no air or vacuum between the plates. अब जरा देखना, if there is no air and vacuum exist between plates of capacitor, but there are many dielectric slabs. अब इसका कहने का मतलब क्या है भैया कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की जो प्लेट है वहां पर बेटा बीच में एयर नहीं, इसका मतलब बेटा क्या है, इसका T1, T2, T3 डॉट 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 बेटा कितना हो जाएगा, ये होगा T1, ये होगा T2, ये होगा T3, ये हो जाएगा बेटा Tn, ये हो जाएगा बेटा K1, ये K2, ये K3 और ये Kn. कहने का मतलब बेटा क्या है, कहने का मतलब बेटा क्या है, एक स्लैब दूसरे स्लैब से जुड़ी हुई, बीच में कोई भी एयर मीडियम नहीं है, सारे के सारे बेटा क्या है, अलग अलग स्लैब्स भरी हुई हैं. तो जरा देखना यहाँ पर डी के लिए बेटा कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 बेटा क्या होगा, सभी स्लैब की जो बेटा विड्थ होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा के पास, डी के इक्वल होगी कि नहीं होगी. यहाँ तो मैं डी में से माइनस कर रहा था क्योंकि बीच में एयर भी थी, क्या थी, एयर भी थी, इसलिए मेरे आगे पास जो स्लैब की विड्थ थी उसको मैंने माइनस कर दिया था. यहाँ पर भी एयर नहीं है, यह सारी की सारी बेटे क्या है, स्लैब को फिट कर रखा है, एक स्लैब दूसरी स्लैब तीसरी स्लैब, बीच में एयर है ही नहीं. जब स्लैब एयर है ही नहीं बेटा तो इसका मतलब सभी स्लैबों की विड्थ का जो एडिशन होगा वो आगे पास डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के इक्वल होगा कि नहीं होगा. उस दिन बेटा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा, C = ε0 A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn प्लस T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन K. अब जरा देखिए बेटा के पास D के वैल्यू किसके इक्वल है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 Tn. अब बेटा जरा देखिएगा ये सारा सारा क्या हो जाएगा. अब एक बात तो C के वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, ε0 A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन. इट इज फंक्शन फॉर कैपेसिटेंस ए प्लेट्स के बीच में आगे पास सारी की सारी बेटा स्लैब फील्ड हो, वहां पर कोई भी एयर मीडियम नहीं हो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम. अब जब देखेंगे बेटा ये फंक्शन, ये फॉर्मूला और जो पहले फॉर्मूला कराया बेटा वो सारे के सारे आपके माइंड के अंदर विद कंसेप्ट होना चाहिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है. एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, कौन सा, ये C = ε0 A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन. ये अगर फॉर्मूला आपको बेटा याद है तो कोई भी कंडीशन हो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं. अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम. ओके, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी बेटा अच्छे खासे आते हैं. आप CBSE के अंदर भी देखो तो न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, इस पे RBSE में भी इस पे न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं. RBSE की बुक्स के अंदर तो न्यूमेरिकल वास्तव में बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं. और बेटा आपको नीट और JEE के जो एग्जाम्स होते हैं डेफिनेटली उसमें भी ये फ्रिक्वेंटली इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और अच्छा समझने लायक टॉपिक भी. अब जरा देखिएगा, स्पेशल टाइप ऑफ कैपेसिटर में क्या पढ़ते हैं अपन, जरा देखना. ऑफ कैपेसिटर, जरा पहले की बात कर, ये कैपेसिटर एक तरह से देखें बेटा ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को ही प्लेटों के बीच में फिल करा हुआ है.
इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा कितना है, टोटल लेंथ है बेटा पास कितनी, इफ half part between plates is filled with a dielectric substance of dielectric constant K1 and another half space is filled by the dielectric substance having dielectric constant K. इसका कैपेसिटेंस कितना होगा जरा ध्यान रखना। तो बेटा देखिएगा आपके पास हाफ में तो क्या है K1 है, हाफ में बेटा कितना है K2। इसका मतलब ये जो लेंथ डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है d/2 और ये डिस्टेंस भी बेटा कितना है। लेकिन एक बात बताओ, जो एरिया है प्लेट्स का, इस प्लेट्स पे पूरा पूरा बेटा एरिया किसका जुड़ा हुआ बेटा K1 का है, इस पे बेटा किसका है A2 का। कहने का मतलब है डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है उसका एरिया प्लेट्स के इक्वल है, लेकिन जो इसकी विड्थ है वो हाफ हो ही जा रही है। तो इस प्रकार से बेटा ये वर्क करेगा जैसे मेरे पास दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हो। ये होगा बेटा C1 और ये क्या हो जाएगा बेटा के पास, क्या कहना। अब जरा देखना यहाँ पर C1 की वैल्यू कितनी होगी, जरा देखो कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटा फॉर्मूला मैंने आपको करवाया भी था, C = K ε0 A/D। दिस इज फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस, हाँ के ना, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जरा देखना यहाँ पर क्या होगा, C1 मतलब इस पहले की बात कर रहे हैं और C2 मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो जरा देखना K की जगह बेटा क्या आएगा K1 ε0 एरिया, जो एरिया प्लेट का है वही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का है नहीं है, तो बेटा कितना आएगा A। लेकिन जो विड्थ है बेटा वो किसके इक्वल आएगी बेटा d/2 है, कितना है d/2। तो बेटा कितना होगा d/, तो बेटा C1 की वैल्यू कितना होगा 2K1 ε0 A/, इक्वेशन नंबर। सिमिलर टू हियर C2 की बात करें बेटा तो जरा देखना कितना हो जाएगा K2 ε0 A/, d/2। तो बेटा C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2K2 ε0 A/, इक्वेशन नंबर। अब जरा देखना अगर दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हो तो बेटा जो कैपेसिटेंस होती है ना बेटा वो होती है C = C1 C2/C1 प्लस, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है 10th के अंदर पढ़ा है। जब सीरीज में एक बार रेजिस्टेंस को जोड़ते थे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था वो कितना था बेटा R1 + R2 आता था, और जब पैरेलल में जोड़ते थे बेटा कितना आता था 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2। फिर एलसीएम लेते बेटा कितना था R1 R2, इसको उल्टा करते बेटा R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती R1 R2/R1 + R2 आता था। जरा ध्यान रखना जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता था ना वो कैपेसिटेंस के अंदर पैरेलल में होगा, और जो रेजिस्टेंस के अंदर पैरेलल में होता था ना वो इसमें बेटा किस में होगा, वहाँ पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस जोड़ दे तो R1 R2/R1 + R2 आता नहीं आता। इसका उल्टा बेटा इसमें किस में होगा सीरीज में, जब सीरीज में जोड़ दिए बेटा तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी C1 C2/C1 प्लस। अपन आगे पढ़ेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये अपना जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व हो जाए। अब एक बात बताओ C इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ C1 एंड तो बेटा जी कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट = C1 की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा जरा देखना 2K1 ε0 A/D इंटू 2K2 ε0 A/D अपॉन 2K1 ε0 A/D प्लस 2K2 ε0 A/, अब जरा देखना बेटा आपको तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी 2 × 2 4 K1 K2 ε0 का स्क्वायर और A का स्क्वायर अपॉन D का, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ बेटा कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें 2 ε0 A/D कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा बेटा K1 प्लस, जरा देखिए बेटा εAD इसका स्क्वायर हट जाएगा, नहीं हट जाएगा सब जगह से, और 2 से बेटा कितनी बार जाएगा 2, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये कैपेसिटेंस है बेटा कब, जब हाफ रीजन है वो K1 डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से भरा हो और हाफ रीजन है बेटा वो किसे हो बेटा। अब जरा देखना ये वर्टिकली फील्ड है, ये क्या है, अगर हॉरिजॉन्टली फील्ड होता तो क्या होता, अब हॉरिजॉन्टली फील्ड होता बेटा तो जरा देखना क्या होता इसके अंदर, जरा देखना हॉरिजॉन्टली इसका इट मींस क्या होगा बेटा, जरा देखना ये जो आपके पास रीजन है वो तो K1 सब्सटेंस से भरा बेटा और अनदर रीजन है बेटा वो किससे है, अब जरा देखना बेटा जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उनकी विड्थ तो बेटा दोनों की क्या है, लेकिन डिफरेंस किसमें, एरिया में। क्यों, पहले बेटा पूरा जो बेसिकली प्लेट ऐसा है ना, इसका मतलब इस प्लेट का मतलब भी इस प्लेट से है, क्योंकि अपन देख रहे हैं 2D में तो मुझे ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ K1 यहाँ K2, इसका मतलब पूरा एरिया ए था तो ये बेटा A/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर एरिया बेटा कितना हो रहा है, A/2। अब आपको दिखने में नहीं दिख रहा है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, तो आपको पता ये जो बिहेव करेगा ना कुछ इस प्रकार से करेगा बेटा, ये ऊपर वाला C1 हो जाएगा और नीचे वाला बेटा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बिहेव करेगा बेटा जैसे दोनों किस में जुड़े हुए हो, पैरेलल में जुड़े हुए हो। तो एक बात बताओ भैया C1 की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट सॉरी K1 एप्सिलॉन नॉट ए की जगह बेटा क्या करो A/2 अपॉन डिस्टेंस ऑफ डी सेम ही है, तो बेटा कितना हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई, सिमिलरली C2 बेटा कितना हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, सेम ही आएगा। अब जरा देखना मैंने बोला कि वहां पर जो रेजिस्टेंस के अंदर सीरीज में होता था ना R1 प्लस R2, वो बेटा यहाँ पर किस में होगा, पैरेलल में। तो इसमें बेटा जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी बेटा वो किसकी इक्वल होगी, C1 प्लस, किसकी इक्वल होगी बेटा, C1 प्लस C2। अब जरा देखना बेटा C इक्विवेलेंट C1 की वैल्यू बेटा कितना है, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, तो बेटा C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगा, क्या कॉमन ले ले बेटा, या K1 प्लस, या फिर ऐसा करो ना एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, तो नीचे कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा K1 प्लस, इट विल बी द कैपेसिटेंस। बहुत सिंपल है कि नहीं, बहुत इजी है। अब जब देखना एक मैं और स्पेशल टाइप का बेटा आपको कैपेसिटेंस बताता हूँ जो नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आरबीसी के अंदर बेटा न्यूमेरिकल उस पर दे रखा है, और सीबीएसई वालों को तो आशा करनी ही चाहिए कि 100% वैसा क्वेश्चन आ सकता। अब जरा देखना समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। एक में किसका लफड़ा था, लेंथ का, और एक में किसका लफड़ा है, एरिया का। अब जरा देखो एक बात बताओ, जो कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी एक प्लेट बेटा पॉजिटिव होती है, दूसरी बेटा क्या होती है, नेगेटिव। और ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, चार्ज इंडक्शन पर बेस्ड होता है। वहाँ पर इंडक्शन ऑफ चार्ज ही तो होता है कैपेसिटेंस के अंदर। अच्छा, जो एनर्जी होती है प्लेट्स के पीछे वो हमेशा कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। अब जरा देखना मैंने बोला भैया कुछ इस प्रकार से है, ये है ए और ये बेटा क्या है, आप बोलो सर क्या मजाक कर रहे हो आप, ये कोई कैपेसिटर है क्या, यस इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। कैसे, मैंने बोला अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा ये डेफिनेटली टर्मिनल कौन सा होगा, एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो दूसरा कौन सा होगा बेटा आपके पास, नेगेटिव। अब जरा देखना इफ इट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव बेटा, ये भी कौन सा हो जाएगा, ये नेगेटिव जुड़ा बेटा ये कौन सा हो जाएगा, ये नेगेटिव जुड़ा बेटा ये कौन सा हो जाएगा।
हाँ क्या ना, इसका नाम दे दो बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये बेटा क्या है। अब जरा देखना, इसका मुझे कैपेसिटेंस निकालना है। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल कौन सा बेटा, बी। अब जरा देखना, जो टर्मिनल ए है वो देखो, अब ये कैपेसिटर कितने यहाँ पर देखो, प्लस माइनस और प्लस माइनस, कितने कैपेसिटर बेटा इसमें, 3 है। क्योंकि कैपेसिटर के लिए एक प्लेट प्लस होनी चाहिए, दूसरी बेटा क्या होनी चाहिए, दूसरी कौन सी होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। हाँ क्या ना, तो जरा देखिएगा, प्लस माइनस और प्लस, 3 के आपके पास कैपेसिटर हैं। अब जरा देखना, प्लेट 1 है, वो एक बेटा किसी जुड़ी हुई, प्लेट 2 से। प्लेट 1 है वो किसी जुड़ी हुई, प्लेट 2 से, और 2 किसी जुड़ी हुई बेटा आपके पास, बी से। ये कैपेसिटर फाइनल। अब जरा देखो बेटा, जो प्लेट 3 है वो बेटा किसी जुड़ी हुई है, ए से। जो प्लेट 3 है वो किसी जुड़ी बेटा के पास, ए से, और प्लेट 2 है वो किसी जुड़ी बेटा के पास, हाँ क्या ना। अब जरा देखो, ये भी हो गया। अब यहां देखो बेटा, प्लेट 3 है वो किसी जुड़ी बेटा, ए से, और प्लेट 4 है वो किसी जुड़ी बेटा, बी से। ये प्लेट है 4, ये किसी जुड़ी बेटा। अब जब देखा बेटा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। सबके बीच का डिस्टेंस कितना लेना है अपन को, डी लेना है। और एरिया बेटा कितना लेना है इसमें, तीनों किसमें बेटा, पैरेलल में बेटा। कैपेसिटेंस जुड़ने का मतलब बेटा कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस जो रेजिस्टेंस के अंदर सीरीज में होता था, तो बेटा कितना होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो बेटा कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन। सबसे इजी कंसेप्ट बेटा, इसे मार्किंग कर दो 1 2 3 और 4। अब देख लो कौन सी प्लेट किससे जुड़ी हुई है, जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है वो आपको याद रखना है। वापस वीडियो में देख लें, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, मैं बोलो कम से कम 80% बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं मैं प्लस किसको मानूं, माइनस किसको मानूं। ये थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान रखना, जो मैंने ट्रिक बताई है वो ट्रिक आप जरूर समझो। एक इसमें और एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेटा। ये बी है और ये ए है। अब जब देखो, एक प्लस होगा दूसरा डेफिनेटली कौन सा होगा बेटा, अगर ये प्लस है बेटा तो जरा देखिएगा, ये माइनस है बेटा तो ये प्लस है बेटा तो कौन सा देगा। पहली बात तो देखिए, इसके अंदर कैपेसिटर कितने हैं। एक प्लेट, इसको प्लेट फर्स्ट, प्लेट सेकंड, प्लेट थर्ड और प्लेट, सारी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी है और एरिया कितना है, ए। अब जब देखो प्लस माइनस, एक कैपेसिटर ये माइनस माइनस क्या कैपेसिटर है, एक प्लस माइनस, एक दूसरा कैपेसिटर बेटा कौन सा है। इसका मतलब इसके अंदर कितने कैपेसिटर भी है। अब जरा देखना, इसको दे दो बेटा ए, इसको दे दो बेटा क्या, दोनों पॉइंट को एज्यूम करो, ये प्लस है डेफिनेटली, ये क्या है। तो प्लेट फर्स्ट है वो किससे जुड़ी बेटा, ए से, और प्लेट सेकंड बेटा किससे जुड़ी हुई है, ये तो है ही नहीं। अब जब देखिए बेटा, प्लेट फोर्थ है, प्लेट फोर्थ किससे जुड़ा बेटा, ए से, और प्लेट थर्ड है वो किससे जुड़ी बेटा, दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो बेटा सी जुल बेटा कितना होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि सी की वैल्यू C1 प्लस C2 होगा, और C1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो बेटा टोटल कितना होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो बेटा आज घर पे जाके ये वीडियो जरूर देखें, आगे ना अपना YouTube चैनल उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो डालते बेटा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, अपना एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर दें, मैं अभी सेकंड टेस्ट भी उसके ऊपर डालने वाला हूँ, तो आपको सेकंड टेस्ट देना भी है।
उसके अंदर मेरा फर्स्ट टेस्ट के बाद जो मैंने पढ़ा है वो मैं दूंगा। और इस बार सबकी अटेंडेंस 100% ज़रूरी है। अगर टेस्ट नहीं दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी वे से, क्योंकि मैं अभी थोड़ा मूड में खतरनाक, वैसे कोरोना है, गुस्सा तो मेरे को वैसे भी है, तो तुम भी ना निकल जाए। ये सबको टेस्ट देना कंपलसरी। अपने जो भी दोस्त लोग उनको बोल दे, अभी जो अपना ऑनलाइन जो चल रहा है यूट्यूब पे वो भी फ्री है और एप्लीकेशन भी फ्री है। और जैसे ही फिजिकल क्लास स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में ये फ्री नहीं होगा, मैं उसको क्लोज़ कर दूंगा। उसके बाद वही बच्चा देख पाएगा जिसका सब्सक्रिप्शन होगा, जो फीस भरी हुई होगी। अंडरस्टूड? ओके, बैठ जाओ, शायद